तो भाई साहब फाइनली आज लगभग 4 महीने के बाद हमारे YTC रोमन रेंस फाइनली हमें स्मैकडाउन पर देखने को मिले हैं। तो भाई साहब आज की स्मैकडाउन में जो सेगमेंट की शुरुआत है वो करते हैं रोमन रेंस। रोमन रेंस की एंट्रेंस पर भाई क्राउड बहुत तगड़ा वाला पॉप दे रहा था रोमन रेंस को। रोमन रेंस के लिए गाना भी गाया है भाई आज के क्राउड ने। एंड इतने महीनों के बाद भाई हमें रोमन रेंस के मुंह से एक्नॉलेज मी भी सुनने को मिला है। हालांकि उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, एक्नॉलेज योर ट्राइबल चीफ करके उन्होंने बोला था। इसके बाद रोमन रेंस बोलते हैं कि लास्ट मंथ रॉयल रंबल में सीएम पंक ने मेरे साथ गलत किया था, तो लास्ट वीक मैंने सीएम पंक के साथ में सेम चीज कर दी। एंड फिर वो सेथ रॉलिंस के बारे में बात करते हैं कि लास्ट मंथ रॉयल रंबल में सेथ रॉलिंस ने मुझे मारने की कोशिश की, तो लास्ट वीक मैंने सेथ रॉलिंस को मारने की कोशिश की। तो अब जिसको जो भी करना है मैं यहीं पे खड़ा हूँ, आ जाए। थोड़ा सा टाइम लेने के बाद सेथ रॉलिंस का म्यूजिक हिट होता है। सेथ रॉलिंस रिंग में आते हैं। वो रोमन रेंस से बोलते हैं कि तूने सब कुछ बेकार कर दिया, क्योंकि मेरे पास मंडे नाइट रॉ पर मौका था सीएम पंक को खत्म करने का, क्योंकि सीएम पंक बहुत ज्यादा डेंजरस है इस कंपनी के लिए। मेरे पास मौका था लेकिन वो चीज तूने होने नहीं दी। लेकिन ये उस बारे में नहीं है, ये हमारे बारे में है, क्योंकि मेरे बिना तू नहीं और तेरे बिना मैं नहीं। एंड अब वक्त आ चुका है इस कहानी में एक और नया चैप्टर जोड़ने का। एंड भाई साहब वो अपना जो भी पहनकर आए थे उसको उतारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी सीएम पंक का म्यूजिक हिट हो जाता है। सीएम पंक के आते ही भाई क्राउड उनका गाना गा रहा है। मतलब तीनों सुपरस्टार्स को जो रिएक्शन मिला है भाई तगड़ा ही मिला है। सीएम पंक टॉप रोप पर बैठकर माइक हाथ में लेकर बोलते हैं कि मैंने ये राइट हैंड पर जो टेप बांधा है वो केवल माइक लेने के लिए नहीं बांधा है। लेकिन सबसे पहले कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। वो बोलते हैं तुम दोनों को हमेशा मुझे हराने के लिए एक दूसरे की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि अकेले तो तुम ये काम कर नहीं सकते। इसके बाद वो रोमन रेंस से बोलते हैं कि भाई देख तेरे को बहुत टाइम हो गया है रॉयल रंबल में आए हुए, इसलिए तेरे को बता रहा हूँ कि रॉयल रंबल में एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ होता है। मतलब यहाँ पर रोस्ट मारा भाई रोमन रेंस को। वो बोलते हैं तू तो रॉयल रंबल में पहुंच ही नहीं पाता अगर मैं वॉर गेम्स में तुझे तेरी फैमिली से नहीं बचाता। एंड इसके बाद वो पॉल हेमन पे आते हैं एंड भाई फेवर के बारे में बात करते हैं, जिसको सुन के पॉल हेमन के तोते उड़ गए। वो बोल रहे होते हैं भाई कि इसके बारे में अभी बात करना जरूरी है क्या। सीएम पंक बोलते हैं इसके बारे में आज बात नहीं करते, लेकिन फिर भी वो पॉल हेमन को थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने रोमन रेंस को उनके सामने परोस दिया। अब इतना सुन के भाई ओटीसी का तो दिमाग खराब हो गया। वो पॉल हेमन से बात कर रहे हैं, लेकिन तभी भाई सीएम पंक ने पीछे से माइक से अटैक किया रोमन रेंस के ऊपर। एंड इसके बाद भाई सेथ रॉलिंस ने भी ज्वाइन कर लिया इन दोनों को। हमें इन तीनों के बीच में ब्रॉल देखने को मिल रही है। और भाई मैं इसको ब्रॉल नहीं बोलूंगा, क्योंकि इन तीनों के बीच में छीना झपटी चल रही थी। एक तरीके से बच्चे जैसे लड़ते हैं ना, उस तरीके से लड़ रहे थे ये। अब सीएम पंक जब इन दोनों के ऊपर हावी हुए तो सीएम पंक टेबल के ऊपर चढ़कर रसलमेनिया के साइन की तरफ इशारा करते हैं। फिर सेथ रॉलिंस जब रोमन रेंस और सीएम पंक के ऊपर हावी हुए तो सेथ रॉलिंस रसलमेनिया के साइन की तरफ इशारा करते हैं। इस ब्रॉल में भाई एक तगड़ा मोमेंट बस एक ही था, जब रोमन रेंस ने स्टील स्टेप से सीएम पंक और सेथ रॉलिंस दोनों के ऊपर वार किया है। अब रोमन रेंस इन दोनों के ऊपर हावी हो गए तो रोमन रेंस ने रसलमेनिया के साइन की तरफ इशारा किया। एंड इस तरह से ब्रॉल होते हुए ही स्मैकडाउन ऑफ एयर हो जाती है। एंड बाद में WWE ने इन तीनों का मैच भी रसलमेनिया के लिए ऑफिशियल कर दिया है। इसके अलावा एक और मैच जो कि रसलमेनिया के लिए ऑफिशियल हो गया है वो है रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस का। तो आप लोगों को भाई ये सेगमेंट कैसा लगा कमेंट में बताना। बाकी वीडियो के अंदर इतना ही। WWE की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।